वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन डेप्थ का है, वो एजेस का सवाल है, लेकिन एवरेज का भी सवाल है। ये सिंगल क्वेश्चन जो एवरेज और एज दोनों से संबंधित है, रियल में आप एंजॉय करेंगे। डेप्थ का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे कम से कम 2 मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। एवरेज का मेरा जो कंसेप्ट है, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हाउ मच ईच विल गेट, दैट इज द की पॉइंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वन क्वेश्चन के इस वीडियो को आप बहुत एंजॉय करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। www.amarsir.in पर SBI PO 2020 के लिए जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसमें टेस्ट, चैप्टर वाइज और PDF दोनों ही शामिल है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत मजा आ रहा है। आइए मैं तरह तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात है, एवरेज का मतलब तो आप जानते हैं, औसत का मतलब जानते हैं। यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर एक मान कितना हो जाएगा। इस हर एक बराबर मान को ही औसत कहते हैं। इस एक लाइन के संदर्भ में आप क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे, आइए पहले पढ़ता हूं। 15 years ago, the average age of all the 40 employees of a college was 50 years. आज से 15 साल पहले 40 एम्प्लॉय का कॉलेज है, उसका एवरेज एज 15 years था। फिर आऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। 8 years ago, आज से 8 साल पहले, मैनेजर had retired from his post at the age of 60 years. तो 8 years ago वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया। So after 1 year, not at that time, उसी समय नहीं, उसके रिटायरमेंट के 1 year के बाद, a new manager whose age was 56 years recruited from outside, बाहर से आए। Find the present average age of all the employees if manager is also considered as an employee. समझ में आ रहा है क्या है? मैं 2 मेथड से बात करूंगा। फर्स्ट मेथड है जो बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे तरीके से, गड्ढा बराबर डंडा। लेकिन इसी का एक जबरदस्त एप्लीकेशन है, वो मैं सेकंड मेथड में बात करूंगा। सेकंड मेथड तुरंत हो जाएगा। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड से बात करता हूं। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट मेथड एंजॉय कीजिए, इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या है कि 40 एम्प्लॉइज है, ओके। 50 years एवरेज था सबों का। कब? आज से, देखिए आज से कब बात करते हैं, 1 मिनट। आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले यहां पर 50 years था, यानी 40 एम्प्लॉइज है ना। तो आज कितना हुआ? 65 years। तो वो जो 40 एम्प्लॉइज थे 15 years ago, उनका जो एवरेज था 50 years, वो आज 65 years है, ठीक। 8 years ago, तो 8 साल पहले, 8 साल पहले समझ लीजिए, यहां पर 8 साल पहले तो ये कितना था? 57। इनका एवरेज कितना था? 57 years था। जैसे जैसे
ईयर गुजरेगा, हर एक का 1 ईयर बढ़ेगा। क्लियर? 57 था। यही 57 ईयर्स के एज में जब 40 एम्प्लॉइज उनका एवरेज यानी सबों का एज बराबर बांटे तो 57 ईयर्स पड़ता है। उसी समय एक एम्प्लॉय मतलब मैनेजर रिटायर होता है। जरा रुकिए, तो मैनेजर और बाकी 39 इनको लेके अगर हम बात करते हैं तो ये जो टोटल 40 एम्प्लॉइज हैं इनका एवरेज तो 57 है आज से 8 साल पहले। इसमें 39, एक मिनट देखिए, इसमें जो 39 है उनका कम होगा, मैनेजर का ज्यादा होगा, तभी तो जब दोनों को बराबर बांटेंगे तो 57 पड़ेगा। दिया हुआ है कि मैनेजर का जो एज था 60 इयर्स, वो रिटायर हुए। इसका मतलब जो एवरेज है उससे उनके पास 3 इयर्स ज्यादा था। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। तो कुल मिला के 3 हुआ ना। 3 को सभी 39 में बांट दीजिए तो क्या पड़ेगा? 3/39 यानी कि 1/13। जल्दी बोलिए, 1/13 होगा ना? एक मिनट देखिए, ये था 1/13, 1/13। गड्ढा गड्ढा गड्ढा, हर एक का गड्ढा। तो ये वाला एवरेज क्या आया? 57 में। ये एवरेज क्या आया? 57 में हम लेस कर दें 1/13 तो क्या बचेगा? 56, 12/13। बताइए, यानी आज से 8 साल पहले मैनेजर और 39 एम्प्लॉइज, कुल 40 एम्प्लॉइज का एवरेज 57 था, लेकिन मैनेजर का 60 था ना। उनके जाने से क्या हुआ? 3 इयर्स सबों में लेस हुआ, 39 में घटा, 1/13 लेस हुआ तो 57 माइनस 1/13, 56 एंड 12/13। ये दरअसल ये वाला इनका एवरेज है। अब जब रिटायर हुआ ठीक उसी समय नहीं, 1 ईयर गुजरने के बाद, तो 1 ईयर जब गुजरेगा तो जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 56 एंड 12/13 नहीं, देखिए ये होगा 57 एंड 12/13। बोलिए, ये एवरेज होगा ना? किनका? 39 का। देखिए इन 39 का मैं बताता हूं। आज से 8 साल पहले जब मैनेजर गए आए तो हम लोग मैनेजर को जाने दिए 60 इयर्स वाले को, और एवरेज 57 से लेस होकर के 56 एंड 12/13 है। इस समय नहीं, और 1 ईयर गुजरा तो एवरेज भी 1 ईयर बढ़ा, 56 एंड 12/13। तो आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले नहीं, 7 इयर्स अगो, एवरेज 39 एम्प्लॉय का है 57 एंड 12/13। और अब नया रिक्रूटमेंट होता है, एक नया मैनेजर आता है और उसका एवरेज है 56 इयर्स। नया मैनेजर आता है, देखिए, तो अब नया एवरेज 56 से ज्यादा और यहां से कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 56 मान लेते हैं और ऊपर वाले को बटोर के सभी 40 में बांट देंगे। तो ऊपर वाला कितना निकलेगा? ये कितना निकलेगा? ये 56 है ना, यहां निकलेगा कितना? 39 इंटू 56 से ऊपर 1 and 12/13, 1 and 12/13, इतना निकलेगा। कितने से निकलेगा? 39 से निकलेगा। और इस पूरे को जब 40 में बांटेंगे, क्योंकि 56 से हमने काट के निकाला, ऐसे निकला, और इसको जब बांटेंगे तो ये क्या होगा? 25
बाई 13 इंटू 39 और इसको सभी 40 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 15/8 यानी 1 and 7/8 होगा कि नहीं, बोलिए 1 and 7/8 होगा कि नहीं। तो एवरेज क्या होगा 56 प्लस दिस, 56 प्लस दिस। लेकिन ये एवरेज कब है, ये एवरेज है आज से 8 साल पहले इस मैनेजर की बात हो रही थी, उसके 1 साल बाद यानी आज से 7 years पहले। तो आज एवरेज क्या होगा +7 होगा कि नहीं, यानी कि 64 and 7/8 years होगा। बोलिए एक मिनट, समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से बनाते हैं, बताता हूं कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड बात करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, यहां लिख देता हूं फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड, इसका आंसर था 64 and 7/8 C, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड मेथड से बात करते हैं। आइए सेकंड मेथड में क्या है देखिए, हम लोग आज के संदर्भ में बात करते हैं, मतलब ऐसे जरा देखिए, मैं यहां बात करता हूं, ठीक है। ये बात हो रही है कि आज जो है 65 years है, आज 65 years है। कैसे, क्योंकि आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले ये 50 साल था, 50 years था, और ये 40 एम्प्लॉइज थे, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये सभी 40 एम्प्लॉइज, ये सभी 40 एम्प्लॉइज मान लीजिए यहां तक बात करते हैं, ये सभी 40 एम्प्लॉइज, इनका एवरेज एज अगर सभी को वैसे ही मान के चला जाए, कोई रिटायर नहीं होता, कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होता, तो जो 40 एम्प्लॉइज हैं उनका एवरेज 50 था, अभी 65। अब इसमें से बात करते हैं कि इसमें से एक एम्प्लॉय मैनेजर आज से 8 साल पहले, तो हम लोग बोलते हैं यही मैनेजर है भाई, आज से 8 साल पहले वो रिटायर हो गया, तो बोलते हैं मत रिटायर होइए ना, अभी रिटायर मत होइए। तो आज आपका एज कितना होगा 68। अगर उस समय रिटायर नहीं होते और आज वो हटते तो आज 68 years का होके हटते, और इनके जगह पर जो एम्प्लॉय, जो दूसरा मैनेजर आए हैं, वो 8 years पहले नहीं 7 years पहले आए हैं, 7 years पहले आए, तो इनका एज 56 था जब वो ज्वाइन की, ठीक है, जब वो ज्वाइन की। तो बोलते हैं सुनिए, अगर आप उस समय नहीं ज्वाइन करते, अभी ज्वाइन करते, तो अभी आपका एज क्या होता +7 63। कुल मिला के जानते हैं क्या स्थिति है, उन 40 एम्प्लॉइज का जिनका एवरेज एज 50 years था, आज से 15 years ago, आज 65 years है, और आज एक 68 years का मैनेजर बाहर जाता है, उसके जगह पर 63 years का मैनेजर अंदर आता है, 5 years कम लाया, 5 years सबों में लेस करेंगे कि नहीं, बताइए 5 years सबों में लेस करेंगे कि नहीं, सभी 40 में लेस करेंगे, तो एवरेज 65 माइनस दिस होगा कि नहीं, बताइए, यानी कि 64 and 7/8 years आंसर।
दिस इज द बेस्ट वे। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।